जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को आज का सेशन साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आप लोग अपने आने वाले DSSP PRT के एग्जाम में दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आज से साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ साथियों, और आज का सेशन साथियों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आपके लिए किस तरीके से क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास में आपका टॉपिक होने वाला है प्राचीन इतिहास। अगर साथियों हमने आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए, अगर आप लोगों ने साथियों उनको अच्छे से देख लिया तो आपका इस टॉपिक से जो भी 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं वो साथियों आपको 100% सही होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथियों एक बात याद रखना, आप साथियों ये एक्सप्लेन जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहीं पर पूरा एक्सप्लेन पढ़ेंगे, बाकी आप लोग जरूर वीडियो रोक कर पढ़ लेना। चलिए देखते हैं साथियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। साथियों जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कभी भी आपने बराबर जो गुफा है इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो यही साथियों जो है आपके एक पूरा पाषाण जो है स्थल नहीं होगा। तो फर्स्ट का जो है जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये 13/2/2018 का जो आपका PRT का एग्जाम हुआ था DSSB का, उसमें साथियों पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन में साथियों कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो याद रखना दोस्तों, जो आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हड़प्पा था दोस्तों ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। ठीक है, तो सेकंड का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर साथियों हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि आप लोग जरूर 1 मिनट का समय निकालकर एक्सप्लेन को जरूर पढ़ना दोस्तों। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक खाली स्थान किस युग की सभ्यता थी। तो याद रखना दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आपके कांस्य युग की एक सभ्यता थी। आप लोग अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके PRT 2022 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो भी बातें हैं इनको आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर आप लोग लास्ट लाइन जब देखेंगे, जो हड़प्पा के निवासी थे दोस्तों ये कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे, इसीलिए इसको हम लोग कांस्य युग कहते हैं। आप लोग इस तरीके से इसको याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये भी साथियों जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कहा गया कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है, मोहनजोदड़ो का अर्थ दोस्तों क्या है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जो आपका ये मोहनजोदड़ो स्थान है इसका अर्थ होता है मृत पुरुषों का स्तूप। क्या होगा दोस्तों, मृत पुरुषों का स्तूप। ये किसका अर्थ हो जाएगा, आपके मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। और ये दोस्तों याद रखना, यहाँ पर 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के आपके किस प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। जो आपका मोहनजोदड़ो इसका सिंधी में अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला है। फिर कहा गया जो आपका दोस्तों मोहनजोदड़ो है ये आपकी किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखना दोस्तों ये आपकी सिंधु नदी तट पर स्थित है। अगर दोस्तों इसकी खोज के बारे में पूछा जाए तो इसकी खोज जो है वो आपकी 1922 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई, ये दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिला है। तो रखाल दास जो बनर्जी थे उनके द्वारा दोस्तों आपकी इसकी खोज की गई थी इस स्थान की। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसी स्थान पर आपका जो मोहनजोदड़ो स्थान है यहाँ पर आपके वृहत स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो वृहत स्नानागार है इसके स्थान किस स्थान पर मिले हैं। जो इसके दोस्तों साक्ष्य हैं वो आपके मोहनजोदड़ो के स्थान पर मिले हैं। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है दोस्तों ये आपके अभी हाल ही के पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कहा गया यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी समझा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। कहा गया यहाँ पर कि जो बनावली आपके हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित जो है आपका पुरातत्व स्थल है। तो जो बनावली है दोस्तों ये आपके फतेहाबाद से दोस्तों संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। तो 5 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी दोस्तों आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है।
तो बंदरगाह जो दोस्तों है वो आपकी लोथल एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर आपकी बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर हम दोस्तों कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि जो लोथल है यह 1954 में खोजा गया था और इसकी खुदाई जो है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जो है 1955 से 1960 तक की गई थी। ठीक है, लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह भी हैं। अगर पूछा जाए सबसे पुराने बंदरगाह जो है दोस्तों कहाँ पर है, आपके लोथल में, आप लोग जरूर याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों, ये डीएसएसपी और साथियों आप ये आपका केबीएस होने वाला है, उसके लिए भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम केबीएस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहा गया है कि कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो पहली बार अगर दोस्तों पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ पर की गई थी, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज आपके हड़प्पा से की गई थी। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। तो साथियों याद रखना, बंदरगाह शहर अभी हमने आपको एक्सप्लेन में जो भी बातें बताई थी, देखिए वहीं से क्वेश्चन फिर से आपके 2014 के एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो लोथल आपका हो जाएगा साथियों। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पहला स्थान कौन सा था जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो पहला स्थान आपका दोस्तों हड़प्पा था। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये भी दोस्तों आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके महान स्नानागार है वो दोस्तों कहाँ पर पाए गए थे। अभी दोस्तों हमने आपको एक्सप्लेन में बताया था, वो आपके मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। ठीक है, तो 10 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों इनकी लंबाई, आप लोग इसका एक्सप्लेन जरूर देख लेना, चौड़ाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी, ये बातें आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन को आप लोगों को जरूर पढ़ते हुए चलना है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर दोस्तों हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो क्लास आपकी बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए कहा गया हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो समुद्री व्यापार के जो साक्ष्य हैं दोस्तों आप लोग जानते होंगे बंदरगाह कहाँ पर थे सबसे अधिक आपके, तो आपके लोथल में। तो सर्वाधिक जो समुद्री व्यापार के साक्ष्य भी कहाँ से मिलेंगे, आपके लोथल से मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया 12 नंबर क्वेश्चन में कि प्राचीन बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, तो आपका दोस्तों लोथल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर इसका जवाब याद रखना। कहा गया हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है, यानी जो हड़प्पा स्थल है वो आपके किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये दोस्तों जो हड़प्पा स्थल है वो आपके रावी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो जो दोस्तों आपके हड़प्पा वासी थे ये जो है चित्रलिपि का उपयोग करते थे। किसका दोस्तों, आपके चित्रलिपि का उपयोग करते थे। तो 14 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया है कि कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो हड़प्पा में जो आपका साथियों जो आपका हरियाणा में स्थित हड़प्पाई स्थल हो जाएगा वो आपका दोस्तों राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। तो वो दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़े थे। हमने आपको दोस्तों पहले ही बता रखा था, जो इससे पहले जो हमने आपके साथ एक्सप्लेन डिस्कस किया था वहाँ पर, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखालदास बनर्जी। अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही जो संप्रभुता थी उसको साबित करने के लिए क्या था। ये घोड़े की बलि देते थे या बकरी की बलि देते थे या हाथी की या भैंस की। तो याद रखना दोस्तों उस टाइम जो है ये लोग जो है घोड़े की बलि देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है 17 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी पीआरटी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 क्या कहता है, कहा गया है कि जो आपका कहा गया कि किस वेद में श्वेता शत्रोपनिषद सन्निहित है। तो ये दोस्तों जो आपके यजुर्वेद में सन्निहित हो जाएगा। तो 18 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है रामायण द्वारा जो
रामायण जो है साथियों ये किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? तो रामायण दोस्तों आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा लिखी गई, आपकी वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, एक महाकाव्य हो जाएगा। तो 19 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों आपके 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं दोस्तों? 24,000 श्लोक हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो ये जो भगवत गीता है दोस्तों आपकी पौराणिक ग्रंथ किससे संबंधित हो जाएगी? तो वो दोस्तों आपके संबंधित हो जाएगी महाभारत से। महाभारत एक आपका पौराणिक ग्रंथ हो जाएगा। साथियों याद रखना 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आप लोग याद रखना कि जो गीता में कुल आपके 18 अध्याय हैं तथा इसमें 700 श्लोक हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली जो आपके दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शंकर का जो दोस्तों जन्म है वो आपके केरल में हुआ था। ठीक है, ये भी आपके दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और इनको दोस्तों याद रखना, जो शंकर है इनको हम लोग भगवान शिव का अवतार भी माना जाता था इनको। ठीक है, अब कहता है 22 नंबर क्वेश्चन भगवत गीता में कितने छंद हैं? तो वही जो श्लोक की बात हो रही है वही छंद हो जाएंगे। कितने दोस्तों? आपके 700 हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहा गया अणुव्रत। जो अणुव्रत है, अणुव्रत का सिद्धांत किसने या किससे दोस्तों रिलेटेड है? तो अणुव्रत का जो सिद्धांत है ये आपके जैन धर्म से दोस्तों संबंधित हो जाएगा। तो 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहा गया बुद्ध का जो जन्म स्थान क्या है? देखिए दोस्तों आपके डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम में आपको बहुत ही ऊपर लेवल पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म स्थान आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके 2013 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोग इनके बारे में जो भी बातें आपको एक्सप्लेन में बताई गई हैं तो आप लोग जरूर समय निकाल कर पढ़िए इसको। कहा गया यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो दोस्तों जो बिहार है राज्य, इसको हम लोग बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 26 कहता है कि कौन गौतम बुद्ध के समकालीन था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन हम लोग साथियों जिनको मानते हैं वो आपके महावीर जी थे। ठीक है, तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी आपके 2014 के एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि कौन सा बौद्ध स्थल पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो अजंता हो जाएगा, काली भी हो जाएगा, नासिक भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नागार्जुन कोंडा जो है ये आपका पत्थर से तरासे शिल्प नहीं होगा। तो 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर कहा गया 28 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय दर्शन के खाली स्थान स्कूल हैं जिन्हें हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। तो वो दोस्तों कितने आपके भारतीय दर्शन के स्कूल हो जाएंगे? तो याद रखना दोस्तों वो आपके जो भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हो जाएंगे जिन्हें हम लोग दोस्तों हैं षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना कितने स्कूल होंगे? आपके 6 स्कूल होंगे जिन्हें हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्या कहते हैं? कहा गया कि बौद्ध परिषदों की कुल संख्या, जो भी आपकी बौद्ध परिषदें हुई थी उनकी कुल संख्या दोस्तों आपकी 6 थी। ठीक है, आप लोग इन सारी बौद्ध परिषदों के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कहता है? कहा गया कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? जो दोस्तों आपके शंकराचार्य जी थे इन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया था। किसका दोस्तों? अद्वैत का। तो इस तरीके से 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहा गया विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना खाली स्थान ने की थी। तो जो दोस्तों आपके विशिष्ट द्वैत जो नामक एक दर्शन शास्त्र है इसकी स्थापना आपके रामानुजाचार्य जी ने की थी। तो 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों जितने आपके द्वैत हैं इनको आप लोग जरूर एक बार देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बन सकता है देखने को, तो आप लोग जरूर इनको एक बार पढ़ लेना। द्वैतवाद, ठीक है,
शुद्धद्वैत और आपके द्वैतवाद, और ये जो अभी हमने आपको बताया इनको आप लोग जरूर पढ़ लेना। इनके आचार्य कौन थे, इनके संप्रदाय कौन सा था, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझने का काम करते हैं। कहा गया यहाँ पर साथियों 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा वेद मुख्यतः प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया जाता है। तो वो दोस्तों आपका सामवेद हो जाएगा, ठीक है। तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि जो आपके त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत हैं, ठीक है, इनको जो है हम लोग के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए जो दोस्तों आपका एक शब्द हो जाएगा वो आपका बौद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया कि बामयान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो गंधार शैली थी उसके रूप में इन मूर्तियों को साथियों या उसकी शैली के अनुसार इनको तराशा गया था, ठीक है। तो 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहा गया कि सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजपद किस काल या युग में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, तो ये आपके मध्य पाषाण युग में स्थापित हुआ था या नवपाषाण युग में या ताम्रपाषाण युग में या लौह युग में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका लौह युग हो जाएगा, ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्ध ने आपके ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया था। आप लोगों को पता होगा कि बुद्ध जी ने आपके ज्ञान जो है बोधगया में प्राप्त किया था। तो 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पर हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे। तो दोस्तों याद रखना, उस टाइम आपके जो महाजनपद मौजूद थे वो आपके 16 थे, ठीक है। तो 37 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति को पता लगाया है। तो दोस्तों आपके तेलंगाना से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए आप लोगों ने अगर बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ रखा होगा तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। साथियों सॉरी, यहाँ पर पूछा गया बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक के बारे में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो आपका जन्म है, जन्म से संबंधित कौन सा इनका प्रतीक हो जाएगा। तो वो दोस्तों जो है आपका हो जाएगा सांड। तो ए को हम लोग मिला देंगे थर्ड से, ठीक है। ज्ञान इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान से संबंधित आपका प्रतीक कौन सा हो जाएगा, तो वो दोस्तों हो जाएगा बोधि वृक्ष, ठीक है। प्रथम उपदेश अगर पूछा जाए साथियों तो वो आपका हो जाएगा, उसका प्रतीक चक्र हो जाएगा। मृत्यु के बारे में अगर दोस्तों पूछा जाए तो वो आपका स्तूप हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जन्म का मतलब बैल या सांड, प्रबोधन यानी बोधि वृक्ष में, पहला उपदेश चक्र हो जाएगा, मृत्यु का प्रतीक क्या हो जाएगा, स्तूप। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये जो पूछा गया था इसका सही जवाब आपका नहीं दे रखा गया था, इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बताया गया कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महान जनपद से आते थे। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोग दोस्तों याद रखना ये आप लोग जैन धर्म के अंतर्गत आते थे, वो आपके विकल्प में है नहीं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, देव एवं देवियों की पूजा जो है ये इनके दोनों के बीच में सर्वाधिक अंतर था, ठीक है। तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। कहा गया कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों आपके मक्का में हुआ था। फिर यहाँ पर कहा गया कि
बिंबिसार और अजातशत्रु के संरक्षक थे। तो दोस्तों इनके संरक्षक के बारे में पूछा गया है, तो वो दोस्तों कौन हो जाएंगे आपके? तो ये दोस्तों जो आपके बिंबिसार हो गया और अजातशत्रु के बारे में पूछा जाए तो ये लोग जो संरक्षक थे वो आपके बौद्ध धर्म के थे, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो मौर्य राजवंश था इसका प्रथम शासक आपके चंद्रगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, तो 44 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी दोस्तों आपकी पीआरटी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है? तो राजा अशोक का पुत्र, ये दोस्तों तीनों आपके राजा अशोक के पुत्र थे, लेकिन जो केवल्य है ये दोस्तों आपके राजा अशोक का पुत्र नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए 45 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों 2022 के एग्जाम में पीआरटी के क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर आपसे कथन वाला क्वेश्चन एक पूछा गया है, ये आपके शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। कहा गया कौन से कथन सही है? कहा गया कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों ये दोनों बातें आपके दोनों कथन राइट हैं, इसीलिए इसका एक तथा दो दोनों हो जाएंगे सही। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर साथियों आप लोगों से पूछा गया है कि यूनानियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को आमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? तो दोस्तों हम लोग बिंदुसार को कहते हैं। तो इस तरीके से 47 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामंत्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ। तो किसमें दोस्तों उल्लेख हुआ था? तो वो आपके हुआ था पंचम शिलालेख में। इसके अलावा साथियों आपके जो आपका षष्ठ शिलालेख था उसमें। तो 1 तथा 3 आपके किस ऑप्शन में मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। दोस्तों आपके एनवीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक बड़ा और सुंदर शहर है। यहाँ चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं, 64 द्वार हैं, 2 से 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है, पत्थरों पर नक्काशी के द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा हुआ है। यह स्थान किस स्थान का विवरण करता है? दोस्तों वो आपका पाटलिपुत्र में ऐसा था। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो आपके अशोक का दादा था। किसका दोस्तों दादा था? अशोक का दादा था। तो 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा गया कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? तो ये आपके दोस्तों सातवाहन एक वंश था, उसके दोस्तों राजा थे। ठीक है, तो 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वो दोस्तों आपका किसने रखी थी? तो डेमोट्रियस फर्स्ट ने। ये दोस्तों आपके पीआरटी के 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन शिफ्ट 3 में। अब यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जो दोस्तों थे आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है कि अश्वघोष जो राजा खालिस्तान के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी थी। तो दोस्तों याद रखना, अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था इसी ने आपकी बुद्ध रचित लिखी थी। ठीक है, तो 54 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 55 देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि कनिष्क महान जो राजवंश के तुर्क सम्राट थे उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला का प्रोत्साहन भी दिया। तो वो दोस्तों क्या थे? वो आपके कुषाण राजवंश के थे। ठीक है, सम्राट थे। तो 55 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? तो वो आपका लक्षणा देवी मंदिर था दोस्तों।
कौन सा मंदिर? लक्षणा देवी मंदिर। ये भी आपके पीआरटी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो यहाँ पर साथियों कहा गया कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखना दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने आपकी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश, जो भी इनका टाइम पीरियड है आप लोग जरूर देख लेना, शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार था? तो दोस्तों आपके चंद्रगुप्त का साधिकार था। तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली की जो महरौली एक स्थान है वहाँ पर लौह स्तंभ है, वो किस शासक से संबंधित है? तो वो दोस्तों आपके चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका भी जवाब आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही हो जाएगा। फिर कहा गया अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास हैं। तो ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, पूछा जाए किस स्थान के पास में, तो दोस्तों आपका औरंगाबाद है, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, उसके पास आपके अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर क्या कहा गया है? विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र में दोस्तों स्थित हो जाएंगी। तो 62 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्या कहता है? कहा गया तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो वाकाटक एक वंश था, इसके संस्थापक आपके विंध्य शक्ति थे। ठीक है, तो 63 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित था? तो दोस्तों याद रखना, सूर्य मंदिर आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कोणार्क में स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग देखते 65 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहा गया है राज वंश के शासक थे। तो जो राज थे ये आपके किस वंश के शासक थे? तो ये दोस्तों आपके चोल वंश के शासक थे। कहाँ के साथियों? आपके राज चोल वंश के शासक थे। तो 65 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इसमें साथियों कहा गया 66 नंबर क्वेश्चन में वंश उनसे संबंधित स्थान, तो चोल उरेयूर ये बिल्कुल सही है, पल्लव कांचीपुरम, तो दोनों बातें दोस्तों सही है। तो एक और तो दोनों इसका जवाब हो जाएगा। ये भी आपके 2022 के पीआरटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर कहा गया कि किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक दोस्तों था वो आपका राज फर्स्ट था, जो आपका सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ पर स्थित था? तो ये आपके मुंबई के तट पर स्थित था। कौन से तट पर दोस्तों? मुंबई के तट पर। 69 नंबर कहा गया कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया जाता है? तो ये आपके जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश था उसके संरक्षण में साथियों बनाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? तो ये जो दोस्तों है आपके नयनार एक समूह है, ये जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है इसी धार्मिक समूह का हो जाएगा। तो 70 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? तो उसमें साथियों आपके भगवान के 4 हाथ दिखते हैं। ठीक है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है मंदिर का निर्माण राजा चोल के द्वारा कराया गया था, यानी किस मंदिर का जो निर्माण है वो आपके राज चोल के द्वारा कराया गया था? तो साथियों याद रखना बृहदेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण साथियों जो है इनके द्वारा कराया गया था, राज के द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि चालुक्य वंश की राजधानी शहर कौन सा था? तो वो दोस्तों आपका शहर था बदामी जो शहर था वो आपके चालुक्य वंश का राजधानी शहर था साथियों। 74 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये दोस्तों जो है आपके कृष्ण प्रथम के द्वारा आपका एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर था ये बनवाया गया था साथियों। ठीक है, फिर कहा गया कि यहां पर साथियों पूछा गया कि अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? तो अनंत वर्मन जो साथियों था
ये आपके गंगवंश का शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपके 24 दिन शिफ्ट फर्स्ट में 2022 के पेपर में पूछा गया। तो 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।